हाँ जी सुनिएगा। तो देखो छोटी सी बात है, ये बात इस प्रकार से है कि हम सब जानते हैं सर जंगल का राजा क्या है, शेर है। हम सब ने बचपन में कहानी सुनी है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, ठीक है। और जंगल में एक हिरण भी होता है सर, कौन होता है, हिरण। तो जब हिरण के पीछे जब शेर पड़ा होता है तो हिरण की दौड़ने की स्पीड काफी तेज होती है। और वैसे भी साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हिरण की स्पीड होती है वो लगभग 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है एक हिरण की। जबकि शेर की जो एवरेज स्पीड होती है वो लगभग 60 टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी कि हिरण की स्पीड शेर से स्पीड से कहीं ज्यादा है। लेकिन जब जब हिरण के पीछे शेर होता है तब तब शेर उसका शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है सर? क्योंकि जितनी बार हिरण दौड़ रहा होता है सामने तो उसके मन में एक डर होता है, और वो डर उसके मन में क्या रहता है कि वो उस डर की वजह से बार बार पीछे घूमकर देखता है कि कहीं शेर आ तो नहीं गया। वो बार बार पीछे घूमकर देखता है कि कहीं शेर आ तो नहीं गया, और ये डर अंततः उससे हार का सामना करना पड़ता है इस डर की वजह से। और जबकि शेर जो हिरण से कम स्पीड रखता है वो बस एक ही मन में बात लेकर चलता है कि आज उसे हिरण का शिकार करना है, तो वो डेफिनेटली उस हिरण का शिकार कर लेता है। उसी प्रकार से अगर इस बात को हम हमारे टारगेट के साथ यानी कि हमारी तैयारियों के साथ और मैं कहूँ कि हमारे एम के साथ अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर भी वही वाली बात है। जैसे मान लो हमने किसी एग्जाम का फॉर्म भरा और एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो डर है, हमारे मन में जो डर है कि कहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, अगर ये डर बना रहा तो डेफिनेटली निश्चित रूप से हम उसमें फेल हो जाएंगे। और अगर हमने ये सोचा कि जो टारगेट मैंने चूज किया है उस टारगेट को मैं डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा, तो हमें उसमें सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाती है। क्यों? देखा आपने, शेर की स्पीड कम होते हुए भी वो हिरण का शिकार करने में हर बार कामयाब होता है। क्यों कामयाब होता है? क्योंकि सर वो जानता है कि वो जरूर जीतेगा। जबकि हिरण को डर होता है कि कहीं शेर उसे पकड़ ना ले, और उस डर की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ता है, डर की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो डरना नहीं है, आपके अंदर डर होना चाहिए, लेकिन डर इतना नहीं कि डर आपके ऊपर हावी हो जाए। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, डर को इतना ही रखो जितना जिस डर की वजह से आप आगे बढ़ते रहो बस। लेकिन डर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आप वहीं पे दब के बैठ जाओ और आपको एक हार का सामना करना पड़े। तो हारना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हारना? तो जैसे सुनिए एक बात, क्या failure is never overtake you if your determination of succeed is strong enough। यानी कि फेलियर, एक असफलता, एक डर आपको कभी भी भयभीत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। अगर आपका सफल होने का जो डिटर्मिनेशन है, जो निश्चय है, वो एकदम ठोस है, एकदम पक्का है, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। और हाँ मेरे दोस्तों, कहते हैं क्या कि मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की, अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की, तो रास्ते के पर्वत भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, रास्ते के पर्वत भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो जिस टारगेट के पीछे लगे हुए हो ना, उसको अपने दिल में बैठा लो कि तुम्हें अचीव करना है किसी भी कीमत पर। डेफिनेटली आपको सफलता मिलकर रहेगी। ओके, जय हिंद।